नमस्कार दोस्तों। चलिए आज 13 फरवरी के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स का फटाफट रिवीजन करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आने वाले एसएससी, रेलवे और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा प्लान ये रहा। हम इन 6 खास टॉपिक्स को कवर करेंगे। रैंकिंग से लेकर सरकारी योजनाओं तक और इकोनॉमी से लेकर डिफेंस तक सब कुछ कवर होगा, ताकि एक कंप्लीट रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन पे आते हैं, रैंकिंग और सूचकांक। और आज हम एक ऐसे इंडेक्स की बात करने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो सवाल ये है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक क्या रही। चलिए इसका जवाब और इससे जुड़ी सारी जरूरी जानकारी अगली स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, भारत की रैंक है 91st। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल हमारी रैंक 96 थी, मतलब पूरे 5 रैंक का सुधार हुआ है। स्कोर भी 38 से बढ़कर 39 हो गया है। और हाँ, एक और सवाल बनता है कि इसे जारी कौन करता है, तो याद रखना है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये इंडेक्स किसी देश के पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार कैसा है ये बताता है। अच्छा, अगर हम दुनिया के सबसे कम भ्रष्ट देशों की बात करें तो टॉप पर हैं डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। ये देश हमेशा ही टॉप पर रहते हैं, ये भी ध्यान में रखना अच्छा है। अब एसएससी जैसे एग्जाम्स में ना पड़ोसी देशों से तुलना वाले सवाल बहुत आते हैं, तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। भूटान की रैंक देखिए, सिर्फ 18, बहुत ही शानदार। वहीं चीन हमसे बेहतर है, लेकिन नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे काफी पीछे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, सरकारी योजनाएं और नई पहल। देखते हैं सरकार क्या कुछ नया लेकर आई है। कोई भी नई सरकारी योजना आती है तो वो परीक्षा के लिए एक हॉट टॉपिक बन जाती है। तो सवाल है, लखपति बिटिया योजना ये किस राज्य ने शुरू की है? तो इसका जवाब है दिल्ली सरकार। ये योजना पुरानी लाडली योजना की जगह लेगी। इसका सीधा सा मकसद है कि पैसों की कमी की वजह से लड़कियों की पढ़ाई ना छूटे। इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि जब लड़की 21 साल की होगी तो उसे ब्याज के साथ 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिलेगी। अब एक बहुत ही मजेदार और अनोखी खबर है। भारत में पहली वाली कैटेगरी का एक बेहतरीन सवाल इससे बन सकता है। तो जी, भारत की पहली म्यूजिकल रोड बनी है मुंबई में छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड पर। जब कोई गाड़ी 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से गुजरती है तो जय हो गाने की धुन बजती है। कमाल है ना? और याद रखिएगा, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का 5वां देश है। ये एक जरूरी अपडेट है। गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम गायन के लिए एक नया प्रोटोकॉल जारी किया है। अब पहले की तरह 2 नहीं बल्कि पूरे 6 छंद गाना अनिवार्य होगा। और एक और बड़ा बदलाव ये है कि अगर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों गाने हैं तो शुरुआत वंदे मातरम से होगी। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के कुछ बेहद जरूरी अपडेट्स पर। ये खासकर बैंकिंग की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेबल को तो मतलब अच्छे से घोट लेना है। देखिए, जीडीपी, आईआईपी और डब्ल्यूपीआई, इन तीनों का आधार वर्ष यानी बेस ईयर 2011-12 से बदलकर अब 2022-23 कर दिया गया है। और जो सीपीआई है उसका बेस ईयर 2012 से बदलकर 2023-24 हो गया है। ये सवाल एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकता है। चलिए अब देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें देखते हैं, खासकर डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ी हुई। तो देखिए, भारतीय वायुसेना और रॉयल थाई वायुसेना के बीच एक संयुक्त अभ्यास हुआ है। कहाँ? मलक्का स्ट्रेट के पास। ये जगह बहुत ही स्ट्रेटेजिक है क्योंकि ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो इस लिहाज से यह अभ्यास काफी मायने रखता है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन गजानी ने हाल ही में मेडागास्कर में भारी तबाही मचाई है। तो चक्रवात का नाम और प्रभावित देश दोनों याद रखना है। और हाँ, एक स्टैटिक जीके का फैक्ट भी यहीं से नोट कर लीजिए कि मेडागास्कर दुनिया का 4था सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए अब उन खास लोगों और अवार्ड्स पर नजर डालते हैं जो हाल ही में खबरों में रहे। अवार्ड्स और पर्सनालिटीज से जुड़े सवाल तो हर एग्जाम में आते ही हैं। 2 भारतीय नेत्र रोग विशेषज्ञों डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को अमेरिका के ASCRS फाउंडेशन ने एक बहुत ही प्रतिष्ठित चांग क्रैंडल मानवतावादी पुरस्कार दिया है। ये उनके समाज सेवा के काम के लिए दिया गया है।
हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 202वीं जयंती थी। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा पूछी जाती है वो है 1875 में आर्य समाज की स्थापना। और ये भी याद रखना है कि उनका असली नाम मूल शंकर तिवारी था। उनका सबसे प्रसिद्ध नारा था वेदों की ओर लौटो। ये उनके दर्शन और समाज सुधार की सोच को दिखाता है। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि ये नारा किसने दिया था। और अब आखिर में आज के सेशन का आखिरी टॉपिक, इस महीने का एक महत्वपूर्ण दिन, वर्ल्ड रेडियो डे। ये हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है। 2026 की थीम भी काफी दिलचस्प है, एआई से जुड़ी हुई। अब तारीख याद रखने की एक बहुत आसान ट्रिक है। 13 फरवरी को ही भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस भी होता है, जो सरोजिनी नायडू जी का जन्मदिन है। तो एक ही तारीख पर 2 इम्पॉर्टेंट डेज ऐसे जोड़कर याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो आज का सेशन हमें इस एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। इस पर जरूर सोचिएगा। हम मिलेंगे अगले रिवीजन सेशन में। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखिए।